मात्र का कल्याण कैसे हो, यही मेरा प्रश्न है। मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, ये आपका प्रश्न है। और यही प्रश्न हर व्यक्ति का रहता है कि हमारा कल्याण कैसे हो। कोई नींबुआ मिर्चा टांग के कल्याण करना चाहता है कि भाई नींबुआ मिर्चा घर में टांग लेंगे कल्याण रहेगा। कोई लक्ष्मी यंत्र टांग के कल्याण करता है कि भाई लक्ष्मी यंत्र टांग लें घर में तो कल्याण हो जाएगा। तो हम कहते हैं लक्ष्मी यंत्र टांगने से अगर घर में लक्ष्मी आ जाए पयासी जी, तो ढोलक हारमोनिया बजैला कोई फायदा। और सबसे पहले भारत के आरबीआई में ओकरा टांग देवल जाए कि जीडीपी अमेरिका से ज़्यादा हो जाए तुरंत यहाँ का। तो जब जीडीपी देश किसी भी जीडीपी देश की जीडीपी ग्रोथ करती है तो महंगाई दर कम हो जाती है, सबका कल्याण हो जाएगा उससे। और न कल्याण होगा भूत भवानी, न ओझा से, न सोखा से। आप पूर्व में जाइए, आज के पूर्व में किसी का भी अगर कल्याण हुआ है, सबसे पहले ये समझना है कि इंसान का कल्याण क्या है। आप अच्छा पूर्वक जीवन जी लें, इसी का नाम कल्याण है? नहीं, इसका नाम कल्याण नहीं है। इसके बाद तो फिर दुख आ जाएगा। कल्याण तभी आपका है जब आप भगवत प्राप्ति कर लें, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। ये जीव का तभी पूर्णतम कल्याण होने वाला है। तो अर्जुन का कल्याण कैसे हुआ, तमाम महापुरुषों का कल्याण कैसे हुआ, पूर्व में और चाहे आगे मानवता का कल्याण कैसे होगा, ये मानवता एक कैसे रहेगी। तो इसका सहज उत्तर है कि कहीं न कहीं से आपको यथार्थ धर्म से जुड़ करके रहना पड़ेगा, तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। कहीं न कहीं से अर्जुन का भी प्रश्न भगवान से यही था कि प्रभु कल्याण कैसे हो। और इन्हीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने 700 श्लोक में उसको गीता सुनाई। और गीता सुना और उसके बाद अर्जुन का कल्याण हो गया। गीता न किसी एक वर्ग का है, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया, न किसी एक जाति का है, न किसी संप्रदाय का है। भाग्य है कि गीता सनातन में जन्मी है, लेकिन ये है सबका, पूरे मानव जाति का। दीवारें यहाँ पर बनती हैं, नाम यहाँ पर मिलता है किसी को। भला बताइए, जन्म के पहले आपका क्या कोई नाम था? जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, फिर नाम बन गया। जन्म के पहले आप क्या थे? इंसान थे, मनुष्य थे। तो दीवारों का संबंध इन धर्म से कदापि नहीं होता है। तो अगर पूरा संसार का मानव अपना कल्याण चाहता है तो भगवान श्री कृष्णोक्त श्रीमद् भगवत गीता की शरण में जाना चाहिए, जानी चाहिए। और 5 श्लोक 10 श्लोक जितना समय मिले आपको उसको पढ़ना चाहिए। तब तो इस पूरी मानवता का कल्याण भौतिक और लौकिक और पारलौकिक तीनों हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा मानस में कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि लोक लाहु परलोक निबाहु। तो गीता अगर अध्ययन करेगा तो लोक का जो जीवन उसका गुजरेगा यह भी सुखमय और शांतिमय गुजरेगा, और परलोक में भी जब ये आत्मा जाएगी तो भी इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो गीता संस्कृत भाषा में है और श्रीमद् भगवत गीता पर सबसे ज़्यादा टीका इस दुनिया में लिखी जा चुकी है। सबसे ज़्यादा टीका 18,000 से भी ज़्यादा टीकाएं
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कोई एक बात अर्जुन को कही रही होगी, और वो बात तब आपको समझ में आएगी जब आप या तो अर्जुन की स्थिति के होंगे या तो आपको भगवान श्री कृष्ण के स्थिति का कोई महापुरुष मिल जाएगा। उसके पहले वो बातें दिमाग के ऊपर से ही चली जाएंगी। पहली बार जब यथार्थ गीता भगवान के आदेशानुसार पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा, और लिखने के बाद बनारस के एक भक्त ने उसको पहली बार पढ़ा, तो महाराज जी से आया प्रश्न परिप्रश्न। फिर जब तीसरी बार पढ़ करके आया तो सारा प्रश्न ही दूर हो गया। बोला महाराज सब उत्तर तो इसी में आपने लिख दिया है। तो इसलिए शुक्ला जी मानव, इनका तो प्रश्न हल है, लेकिन मानव कल्याण के लिए, आप लोगों को समझने के लिए इनके मन में हुआ कि हम प्रश्न कर दें, तो इन्होंने पूछा और उसका समुचित उत्तर यही है कि हिंदी में सरल और सुबोधतम व्याख्या पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवान कृष्ण के आदेश पर श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता लिखा है। और जो भी पढ़ता है इस बुक को वो कहता है कि नहीं, इससे मानव का कल्याण होगा, मानव आपस में एक रहेंगे और एक रहते हुए भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन तक जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कल भी अपील किया था, आज भी कर रहा हूँ कि 2 1 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना 2 5 श्लोक प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का सबको पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना कल्याण गुरु की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन प्रेम से किया। स्वामी विवेकानंद जी अपना कल्याण जब कर लिए, जब आप अपना कल्याण कर लेंगे तभी दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। उसके बाद तब युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो श्रीमद् भगवद गीता को सबसे नीचे उन लोगों ने रखा था, इसलिए कि देखिए बड़े आदमी को इशारा काफ़ी होता है। साधारण सा अगर कोई बढ़िया नेता पहुंच जाए और उसकी कुर्सी पर तौलिया न हो, उससे छोट कुर्सी पर तौलिया अगर रहे तो बड़का नेता नाराज हो जाएगा, कहेगा कि हऊ जिला अध्यक्ष है ओकरा भी तौलिया लगल है, हम प्रदेश अध्यक्ष हमरा से तौलियो नहीं दिया। तो उनको ये दर्शाने के लिए गीता सबसे नीचे रख दिया ताकि ये देख के जान जाएंगे कि गीता सबसे नीचा है, ऐसे ही है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की प्रेजेंट ऑफ माइंड इतनी अच्छी थी कि तुरंत गए और उसको ऐसे खींचा तो ऊपर के जितने भी साहित्य थे सब नीचे गिर गए, सभी धर्मों के। अब बोले ये गीता हमारी न्यू है, और न्यू में थोड़ी सी भी अगर हलचल आ जाए तो मकान तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। सारे धर्मों का मूल, सारे धर्मों का जो नींव है, जड़ है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। और इस गीता को पढ़ करके हजारों लाखों लोगों का कल्याण हुआ। यहाँ तक कि अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, जो चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव में गया, उसके पोल पर, उसके जो अध्यक्ष थे इसरो के हाँ, उन्होंने कहा कि हमें भगवत गीता पढ़ने से बहुत मदद मिली इसको बनाने से, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके मन को शांत रखता है, इस चित्त को शांत रखता है। जब ये सोमनाथ उनका शायद नाम था, तो सोमनाथ जी ने कहा कि ये ब्रेन को शांत रखती है। जब ब्रेन शांत रहेगा ना तो ये ब्रेन कुछ भी कर सकता है। अब ब्रेन जब अशांत हो गया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो शांत रखने का तरीका है गीता। तमाम महापुरुषों ने गीता, इसलिए आप जितने युवा हैं, जितने बुजुर्ग हैं, घर में मान लीजिए दादा नहीं पढ़े हैं या दादा को अब आँख से नहीं सूझता है, तो आप गीता को लीजिए, तेज तेज पढ़िए 5 श्लोक, और देखिएगा मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि कभी नारियल बांधने से सक्सेस नहीं होगे, कभी किसी बाबा के आशीर्वाद से सक्सेस नहीं होगे,
लेकिन अगर 5 श्लोक गीता प्रतिदिन पढ़ना आरंभ कर दिया तो अपने जीवन में एकदम सक्सेस रहोगे। जिस क्षेत्र में जाओगे कुछ न कुछ नाम ही रोशन करके आओगे। आज जितने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके जीवन को अगर देखिए 80% लोगों को, तो कहीं न कहीं से वो आध्यात्मिक थे और कहीं न कहीं से गीता में उनकी रुचि थी। इसलिए सब लोग गीता पढ़िए। गीता से ही मानव का कल्याण होगा। और इस गीता में मानव शब्द आया है, न हिंदू शब्द आया है, न मुसलमान शब्द आया है, न ईसाई शब्द आया है। गीता में भगवान ने कहा ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसलिए दुनिया में कहीं भी जन्मा हो, अगर 2 हाथ पैर वाला मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, ये अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हुए परलोक चाहता है, तो गीता की शरण लेनी होगी। और जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा हो, सत्संग हो, वहाँ जाइए, वहाँ बैठ के सुनिए, वक्ताओं से प्रश्न कीजिए और नियम संयम से अपने जीवन को गुजारते रहिए और धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो 84 लाख योनि तो रिजर्व ही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। एक भजन के बाद